प्रधानमंत्री मोदी की आदत है कैमरा देखकर बहुत कुछ बोलने लगते हैं। मैं मोदी जी से पलटकर दो सवाल पूछती हूँ। आपको परिवारवाद से नहीं, आपको एक ही परिवार से दिक्कत है, क्योंकि वो खड़े होकर आपसे सवाल पूछता है निडर और निर्भीक होकर। मोदी जी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, मोदी जी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई, मोदी जी ने अकाली के साथ सरकार बनाई। सब परिवार की पार्टियां थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पूरी पार्टी में वंशज भरे पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहां से भी जो ले गए मेरे मित्र है वो सब वंशज है, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी बेचारे चरण वंदन कर रहे हैं। ये दोगलई की बातें करेंगे, हंसी आती है इन लोगों पर। लेकिन परिवारवाद पर आपके डायरेक्ट सवाल का मैंने डायरेक्ट जवाब और एक सवाल भी पूछा है, और मैं आशा करती हूं सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। और एक चीज और कह दूं, आपने, क्योंकि मैंने कहा कोई नेहरू गांधी पीएम नहीं बना, आपने कहा अध्यक्ष बने। हमारे यहां अध्यक्ष बनने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी लंबी है और बहुत ही इसको डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ा जाता है, क्योंकि जितिन प्रसाद भी इनके खिलाफ लड़े थे, माधुरी सिंधिया भी लड़ना चाहते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आज की तारीख में भाजपा का क्या कोई अध्यक्ष चुनाव लड़के जीता है? ये बता दे। रबर स्टैंप बेचारे नड्डा जी बने घूमते हैं, सारा काम अमित शाह जी कर रहे हैं। चले इसका मैं जवाब ले लूंगी सुधांशु जी से, लेकिन डीएनए की आपने बात की है अजय आलोक जी, दो लाइन में जल्दी से। आसान नहीं है। वो कह रहे हैं कि चरण आईने में देखने में खराब लगता है तो मेरी गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ आईना सामने रख रहा था। अजय आलोक जी, मेरे ख्याल से टीवी आपके सामने है, उसका वॉल्यूम भी ऑन है, प्लीज अगर उसको डाउन कर लेंगे या फिर आप ऑडियो ठीक कराइए, कम से कम उन तक डायरेक्ट आवाज जा पाए। जहां तक रही डीएनए की बात, और डीएनए का तो जवाब हमने दे दिया था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी थी ना हमारे साथ। हाँ ठीक है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी भी साथ में थी उसके। अब मैं आ जाती हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी सीधे आपके पास। पहुंच गए चरण वंदन करने। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या जवाब दिया था भैया, बताना जरा। लेकिन बार बार जिन मुद्दों पर राहुल गांधी आपको घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुद्दे तो कुछ महत्वपूर्ण है ना। देखिए ये बात सच है कि 5 राज्यों में चार राज्यों में आप जीत हासिल करते हैं। परिवारवाद पर ही पहले आप जवाब दे दीजिए। मैं सारी बातों का उत्तर दूंगा, पहले एक बिंदु का जरूर उत्तर दे दूं। केवल जो इन्होंने कहा ना ईडी एजेंसीज ये वो, मृत्युंजय तिवारी जी बैठे हैं, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ चारा घोटाले का केस कब दर्ज हुआ? जब जनता दल की सरकार थी, और ये उसी जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री थे, देवगौड़ा जी की सरकार में। इन्हीं की पार्टी की केंद्र में सरकार, इन्हीं की पार्टी के प्रदेश में सरकार, और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ और दोष भाजपा का। अब आइए सुप्रिया जी की पार्टी, एक ही उदाहरण दे रहा हूं। एक ही केस है जिसमें सोनिया जी और राहुल जी को जमानत देनी पड़ी, नेशनल हेराल्ड का केस। कब शुरू हुआ? 2013 में, जब केंद्र में इनकी सरकार थी और कोर्ट ने शुरू किया और उस केस में जमानत लेनी पड़ी, आरोप भाजपा के ऊपर। गजब का तर्क है कि नहीं? अब दूसरी बात बताता हूं, इंस्टीट्यूशंस का बड़ा सम्मान होना चाहिए, और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री और संसद के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा पारित जो विधेयक था उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह सम्मान था संस्थाओं के प्रति। अरे आप सरकार में थे, आपकी आंख की पुतली का एक इशारा होता तो वो विड्रॉ हो जाता, वो नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इन लोगों का वास्तविक चरित्र ठीक सबके सामने। हाँ, परिवारवाद की बात सुप्रिया जी को पता नहीं क्यों गलतफहमी है कि एक परिवार से। पहले तो ये बता दूं, इन्होंने कहा इनके यहां अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया बड़ी लंबी है और परिवार का उससे लेना नहीं। चित्रा जी बिल्कुल बहुत लंबी है। 2022 में इनकी अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, 2019 और 20 में अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, 1919-20 में अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी। बड़ी लंबी प्रक्रिया है, 102 साल से घुमा फिराकर सत्ता का केंद्र एक ही परिवार के ऊपर है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रह ले, कोई भी पार्टी का अध्यक्ष रह ले, और कोई दूसरा होता है तो स्टेप डाउन करना पड़ जाता है। चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन को नेहरू के सामने करना पड़ा हो या देवराज अरस को इंदिरा जी के सामने करना पड़ा हो। इसलिए यह परिवार की प्रक्रिया। अब दूसरी बात, पता नहीं क्यों गलतफहमी की एक परिवार से प्रॉब्लम है। अरे यूपी में आपका परिवार कहां था भाई? वहां तो अखिलेश जी का परिवार था, और उनमें कन्नौज में हम बाकी तमाम सीटें जीते, करहल की सीट हार गए, ठीक है। ये बिहार में आपका परिवार कहां था? तो गरीब गुरबा का परिवार था लालू प्रसाद यादव जी का। तेलंगाना में केसीआर की बेटी चुनाव हारी, चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे चुनाव हारे। कर्नाटक में आप कहां थे उस समय? देवगौड़ा जी के बेटे चुनाव हारे। उत्तर से दक्षिण तक यह बात ये बताइए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती चुनाव हारी, आप तो नहीं थे। काहे की गलतफहमी अभी तक आपको है कि इस जमीन से आसमां तक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। आज पूर्वोत्तर में आपका एक सांसद नहीं रह गया है। आप अपने राज्य में, आप अपनी अमेठी और रायबरेली लोकसभा बताने की स्थिति में नहीं है। 2 लोकसभा सीट होती थी, आज 2 विधानसभा। तो परिवार से नहीं, परिवारवाद की राजनीति की जो गंगोत्री थी, चित्रा जी मैं बोल सकती हूं? हाँ, उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा सुप्रिया जी। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। परिमार्जन भाजपा, ठीक है। वो 2 महत्वपूर्ण बातें कहते हुए नजर आए। परिवारवादियों को लेकर जो प्रदेश की भी पॉलिटिक्स चलती है आगे,
उस पर भी उनका तंज था। तो उस पर आप जवाब दीजिए कि खुद पर ही कांग्रेस पार्टी क्यों लेकर जाती है जब भी परिवारवाद की बात होती है तो। और इसके साथ इन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर भी सवाल खड़े किए, और ये बात भी सच है। खुद पर लेकर नहीं गई। देखिए, गुजरात हिमाचल के, अब चूंकि इसी साल चुनाव होने हैं आखिर में, पिछली बार मुझे याद आ रहा है कि जब रिजल्ट सामने आए थे उसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की ताजपोशी की गई थी, तो सोनिया गांधी के बाद ही उनके सिर पर ताज सजा था। ये बात तो सच है सुप्रिया जी। मैं तो खुद नहीं लेकर गई थी, आपने सवाल पूछा था, सवाल का जवाब तो दूंगी ही, शो में आई हूं। मैंने तो पूछा निषाद पार्टी और अपना दल को क्यों रखा हुआ है, पीडीपी और सेना और अकाली के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई थी, पंकजा मुंडे से लेकर पूनम महाजन से लेकर जयंत सिन्हा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, कल्याण सिंह के लड़के, उनके पोते, राजनाथ सिंह जी के लड़के, हमारे जो ले गए वो सब किसी न किसी के पिता, किसी न किसी के पुत्र ही है ना मान्यवर, या उनके भी वंशज ही खत्म किए दे रहे हैं आप लोग। मित्रा जी कैसे कैसे इंस्टीट्यूशंस की बात मुंह से निकल आती है। बने थे। अरे भाई वो कॉलेजियम ने बनाया था और ये कह रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कांग्रेस की देन है। कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ ही जाती है। हमारे शासनकाल में बने थे कि राहुल गांधी जी कुछ भी बोले और चुप्पी की बात जब मैंने जब जवाब नहीं होता तो लोग शेर पढ़ने लगते हैं, और इंदिरा जी के बारे में जब सटीक सवाल का सीधा जवाब नहीं होता तो लोग शेर और शायरी करते हैं। ठीक है, आप जब बोल रही थी वो चुप थे, अब उनकी बात सुन लीजिए। कि आपने देखिए अब अपने टर्न, अरे शेर और शायरी पे बोल रही हूँ, सवाल तथ्यात्मक पूछा मैंने, जवाब कि कैसे चीफ जस्टिस को सुपरसीड किया था, सुपरसीड करके बनाया था। इतना नहीं सुप्रिया जी, आप भूल गई, इंदिरा जी ने कहा था कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। 17 जगह सरकार है, एक मुख्यमंत्री दलित है आपका, बताइए, प्रतिबद्ध होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए। अरे भाई मैंने आपसे पूछा था, अब आपने मान लिया था ना, पहले बताइए। मैंने जब आपको जवाब दिया कि इंदिरा जी और नेहरू जी बड़े नेता नहीं थे, आपने उसका जवाब नहीं दिया। पहले मैं इसको आपको बधाई देता हूं, आपने स्वीकार कर लिया कि वो बाद में ऐसे बने थे। अब आता हूं दलित ये मूर्खता का सवाल था, इसलिए इसका जवाब देना ठीक नहीं समझा। अरे भाई ये मूर्खता का सवाल था, इसलिए इसका जवाब देना ठीक नहीं समझा। चाहता हूं ये आपके फ्रस्ट्रेशन का सवाल था, इसलिए जवाब देना ठीक नहीं समझा। मैंने तो तथ्यात्मक सवाल आपसे पूछा है, तथ्यात्मक सवाल का एक आंकड़ा ठीक है। सुप्रिया जी अब उनकी बात हो जाए जरा, अब उनकी बात हो जाए जरा, लेकिन कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो किसी भी धर्म, भाषा, किसी भी मजहब उससे आते हों, पार्टियों को कम से कम उस चीज से अपने आप को दूर रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी बात पूरी कीजिए, वरना रह जाएगी। हमारे टेन्योर के दौरान वो अरे आप जब ये कहेंगे कि हमने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी की देन है, आज है ऐसा माहौल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में आप समझ रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत, आप क्या बोल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं, आपको अंदाजा है इस बारे में? हाँ कह रही, बिल्कुल बोल रही हूँ। हमने ऐसा एनवायरमेंट बनाया कि बन सकते थे, आपके मुंह बनाने से थोड़ी मैं आपकी बात। सबसे बड़े दलितों के महापुरुष हुए डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने जब कांग्रेस की सरकार से बतौर मंत्री रिजाइन किया था, मैं दर्शकों से कहता हूं ना मेरी बात मानिए ना सुप्रिया जी की बात, केवल डॉक्टर अंबेडकर का त्यागपत्र का पत्र, रिजिग्नेशन लेटर पढ़ लीजिए, कांग्रेस ने उनके साथ क्या क्या किया है वो साफ हो जाता है। और हाल के वर्षों में सबसे बड़ी नेता हुई मायावती, जिनके ऊपर प्राणघातक हमला, जान का हमला हुआ और कांग्रेस बैठी वहां राष्ट्रपति शासन में देखती रही और